हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम सुजीत कुमार। चलिए आज मैं आपको रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूं, जिसमें 100 क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस को कराऊंगा। साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि आपके रेलवे आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट साबित होगा। 2025 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए चैप्टर को, क्वेश्चंस को शुरू करते हैं डील करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोलता है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है। मसूड़ों में जो क्या आता है, ब्लड आता है, वो तो किस विटामिन की कमी कमी के कारण आता है। और बोलता है कि हमारे दांत जो हिलने लगते हैं वो किसकी कमी के कारण होता है। ये सब चीज़ें तो विटामिन सी के कारण होता है। किसके कारण होता है? विटामिन सी। जब हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है, ठीक है, तो हमारे मसूड़ों में क्या आ जाता है, ब्लड आना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ हमारे जो टीथ होते हैं, दांत जो होते हैं, वो क्या लगते हैं, हिलने लग जाते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या होगा, विटामिन सी की कमी के कारण। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की है। ठीक है, रुधिर परिसंचरण की क्या की है, व्याख्या की है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है। तो राइट आंसर क्या होगा, हॉर्वे। क्या होगा राइट आंसर, हॉर्वे जो थे उन्होंने क्या किया था, रुधिर परिसंचरण की क्या किया था, बताइए, व्याख्या की थी। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन के चलते, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया जाता है। कहता है जो हमारा हृदय, जो हार्ट होता है, वो पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय CAU, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी इम्फाल, जो मणिपुर में है, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सन 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, सन 1993, ठीक है, 1993 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, छोटी आंत से होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है, यहीं से क्या होता है, आपका ज़्यादातर पोषक तत्व, जो पोषक तत्व ब्लड में क्या करता है, एंट्री लेता है, अवशोषित करता है। अगले क्वेश्चन के चलते, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि खाद्य पदार्थों को पौधों में स्थानांतरण कर का मुख्य रूप कौन सा है। तो सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर सुक्रोज होगा। क्या होगा, सुक्रोज। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है बोलता है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है। ठीक है, रक्तचाप जैसे ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 120 अपॉन में क्या होगा, 80 होगा, ठीक है, 120 बटे में 80 जिसे बोलते हैं। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं। ठीक है, बाहरी जो झिल्ली होती है, वॉल होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ड्यूरामीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ड्यूरामीटर। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है कौन। जो सूंघने की जो हमारी क्षमता होती है, उसको नियंत्रित कौन करता है। तो सही आंसर क्या होगा, घ्राणेंद्रिय पाली जो है हमारा सूंघने की क्षमता को क्या करता है, नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है। ठीक है, बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन सा है। तो राइट आंसर क्या होगा, सेरिब्रम इसका केंद्र है। कौन सा है, सेरिब्रम जो है वो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। ठीक है फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 जो बोलता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। तो ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित रहता है। तो इंसुलिन के कारण क्या होता है, हमारे रक्त में जो है वो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। 12 क्या बोलता है कि ऑक्सीजन, क्या बोलता है कि ऑक्सीजन के क्या है। तो ऑक्सीजन एक टाइप का क्या है कि एंजाइम है। क्या है, ऑक्सीजन एक टाइप का एंजाइम है। ठीक है, जिसका राइट आंसर क्या होगा, एंजाइम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पोषण जो होता है वो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, जैव प्रक्रम के अंदर। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गोबर छत्ता आपका आता है मृत जीवी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, मृत जीवी के अंदर क्या आता है, गोबर छत्ता आता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि पौधों को
नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहलाता है? जो पौधों का नाम दिया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? तो वर्गीकिक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि विषाणु वृद्धि करता है। तो विषाणु वृद्धि किसकी करता है? तो सही आंसर क्या होगा? जीवित कोशिकाओं की क्या करता है? वृद्धि करता है। किसकी करता है? जीवित कोशिकाओं की वृद्धि करता है। कौन? विषाणु। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। 17 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना आपका जो है वो किससे बनाया जाता है? सही आंसर क्या होगा? साइकस से क्या बनाया जाता है? साबूदाना बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? साइकस। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है कि फलों का अध्ययन, जो हमारा फल जानते हो ना, फ्रूट्स, जो फ्रूट्स का जो स्टडी है उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? पोमोलॉजी क्या कहते हैं? फ्रूट्स के स्टडी को कहते हैं। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलते हैं कि मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? जो मनुष्य जो मानव होता है उसके जो लार जानते हो कहाँ बनता है? हमारे मुंह के अंदर लार बनता है, जो थूक बोलते हैं ना, उस लार में क्या पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? एमिलेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एमिलेज, इंग्लिश में एमिलेज बोलते हैं इसको। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? 20 बोलता है कि घेगा किसकी कमी से होता है? ठीक है, जिसे वो गले में होता है ना, गलगंड बोलते हैं इसे। ठीक है, घेगा किसकी कमी से होता है? तो याद रखना ये घेगा जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है, जिसको इंग्लिश में ग्वाइटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वाइटर। घेगा को ग्वाइटर कहते हैं। ये किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 का बोलता है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए, क्या बोलता है कि पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। किसकी होती है? एंजाइम की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? कौन सी कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो सही आंसर क्या होगा? जो कौन क्वेश्चन क्या है कि कौन सी कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? इसका राइट आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स। कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। कोई 23 क्या बोलता है कि अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो अदरक और आलू का कौन सा भाग खाते हैं हम? तो तना खाते हैं। क्या खाते हैं? तना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको ऐसी वीडियो डेली मिलता रहे। अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियो आपके पेपर से रिलेवेंट बना रखे हैं। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड मैंने स्टार्टिंग के वीडियो बनाए हैं, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। मैं एक रेलवे की प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं? हुक का नियम किस सीमा तक परिभाषित है? तो हुक का नियम जो है आपका प्रत्यास्थता की सीमा तक निर्धारित है। कहाँ तक? प्रत्यास्थता की सीमा तक। वहीं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 25 की तरफ। 25 क्या बोलता है कि भारी जल जो हैवी वाटर होता है उसमें हाइड्रोजन के स्थान पर क्या होता है? तो हाइड्रोजन के स्थान पे आपका क्या होता है? ड्यूटेरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ड्यूटेरियम। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 क्या बोलता है कि अणाणु का निश्चय कैसे होता है? तो अणाणु का जो निश्चय होता है वो क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पे होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चलते हैं 27 की तरफ। मुख में मंड जो स्टार्च होता है का शर्करा जो में पाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो टाइलिन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? टाइलिन के द्वारा स्टार्च का जो शर्करा है उसे पाचन किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 की तरफ से। अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है? तो लिंगी जनन के कारण करने वाले कोशिकाओं में होता है। कहाँ पे होता है अर्धसूत्री विभाजन? लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है? बोलता है कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या कहता है? पौधों में जब ज़्यादा जल हो जाए तो वो बाहर निकल जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषणी अंग का कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषणी अंग किसे कहते हैं? तो पत्ती को कहते हैं। किसको कहते हैं? पत्ती, जो पत्ती होते हैं ना, लीव्स, उसको कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। 31 क्या बोलता है कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो क्या रहते हैं पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए? तो रंध्र रहते हैं। क्या रहते हैं? रंध्र। वहीं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। 32 क्या बोलता है कि
फेफड़ों का आकार जो होता है वो कैसा होता है? तो फेफड़ों का आकार जो होता है वो शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार होता है आपका फेफड़ों का आकार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो सही आंसर क्या होगा? जो भोजन का जो पाचन का प्रक्रिया है वो क्या है? उपचयन जो है वो भोजन की प्रक्रिया का सही प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है कि हार्मोन शब्द का नामकरण, जो हार्मोन शब्द है उसका नामकरण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हार्मोन शब्द का जो नामकरण है वो बैलिश एवं स्टार्लिंग ने किया था। किसने किया था? बैलिश एवं स्टार्लिंग ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है कि पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो सही आंसर क्या होगा? पृथक्करण का जो नियम था वो मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोलता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सही आंसर क्या होगा? लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने क्या किया था? क्या किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। 37 क्या बोलता है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं आपके जीव विज्ञान के जनक के नाम से? तो राइट आंसर क्या होगा? अरस्तु जो है आपके जीव विज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? अरस्तु। वहीं क्वेश्चन नंबर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। 38 क्या बोलता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन जाने जाते हैं आपके? वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थियोफ्रेस्टस जो है आपके वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। 39 क्या बोलता है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुआ है? क्या बोलता है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुआ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रीक शब्द से हुआ है। कौन से शब्द से हुआ है? ग्रीक। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट 40 की तरफ। 40 क्या बोलता है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। 41 क्या बोलते हैं कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पारिस्थितिकी शाखा के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? पारिस्थितिकी शाखा के अंदर होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। 42 क्या बोलता है? डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है वो किससे है? तो डेंड्रोलॉजी जो बोलते हैं कि डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? झाड़ियों के अध्ययन से है। किससे? झाड़ियों के अध्ययन से है क्या डेंड्रोलॉजी का संबंध। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पुष्पों का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? पुष्पों का जो अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। 44 जो है आपका क्या है? कहता है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर क्या है? एग्रीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। 45 क्या बोलता है कि स्पामोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पामोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। किसमें? स्पामोलॉजी में। वहीं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। 46 क्या बोलता है? एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। 47 क्या बोलता है कि अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो अंधापन है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? अंधापन होता है। ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ चलते हैं। 48 क्या बोलता है कि कार्बन के दो मुख्य अपरूप क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हीरा एवं ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के दो अपरूप है। क्या है? हीरा और ग्रेफाइट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। 49 क्या बोलता है कि सूर्य में हीलियम की मात्रा कितनी होती है? तो सूर्य में जो हीलियम की मात्रा होती है वो 26.5% होती है। कितनी होती है? 26.5% होती है। वहीं क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 50 की तरफ। 50 क्या बोलता है कि सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा कितनी होती है? तो जो सूर्य में अन्य तत्व की मात्रा होती है वो 2.5% होती है। कितनी होती है? 2.5% होती है। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51 की तरफ। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो जो सूर्य का केंद्रीय भाग है उसे क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। 52 क्या बोलता है कि शरीर के सबसे बड़ी हड्डी जो है उसे क्या कहते हैं? तो शरीर के जो सबसे बड़ी हड्डी है उसे क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं शरीर की सबसे बड़ी हड्डी को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। 53 क्या बोलता है कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर कितना होगा? तो चांद पर 100 न्यूटन होगा। कितना होगा? 100 न्यूटन होगा। अगर पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन कितना है? 600 न्यूटन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो सोना का जो आपेक्षिक घनत्व होता है 19.30 होता है। कितना होता है? 19.30 जो होता है वो सोना का आपेक्षिक घनत्व होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। ठोस कोण की इकाई है, तो ठोस कोण की किसकी इकाई है? तो स्टेरेडियन का जो इकाई है उसे क्या कहते हैं? ठोस कोण कहते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। 56 क्या बोलता है कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो स्त्रियों की जो नसबंदी है उसे क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। 57 क्या बोलता है? भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति होती है? तो भ्रूण के विकास के लिए किस खाद्य की आपूर्ति होती है? तो बीजांडशन का जो है उसकी आपूर्ति होती है किसके लिए? भ्रूण के विकास के लिए होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ चलते हैं। 58 क्या बोलता है कि मानव त्वचा का रंग बनता है। तो मानव त्वचा का जो रंग है वो कैसे बनता है? तो मेलानिन से क्या बनता है? मानव त्वचा का रंग बनता है। किससे बनता है? मेलानिन। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? तो रक्त दाब का जो नियंत्रण है वो अधिवृक्क के द्वारा क्या होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा रक्त दाब का नियंत्रण होता है। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं। 60 जो है क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है कि रक्त के थक्के जमने के कारण क्या होता है? तो रक्त के थक्के जमने के कारण आमीबीन जो होता है वो होता है। ठीक है, रक्त के थक्का जमने के कारण। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं। 61 क्या बोलता है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वो क्या होता है? आपका ऑक्सीजन ले जाना होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना किसका काम होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। 62 क्या बोलता है कि बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। तो बच्चे का लिंग जो निर्धारित होता है वो पिता के गुणसूत्र पर निर्धारित होता है। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स जो है पिता का XY होता है और जो माता जो होती है उसका होता है XX होता है। ठीक है, तो पिता के क्या होता है? लिंग जो निर्धारित होता है वो पिता के गुणसूत्र पर निर्धारित होता है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ, अगर आपने पढ़ा हो तो याद आ जाएगा। कैसे बताता हूँ? देखिए मान लीजिए ये पिता का XY है, ये माता का XX है। अब जब मान लो कि X और X जब दोनों आपस में, माता का X और पिता का X जब मिलेगा तो यहाँ से क्या होगी? डॉटर पैदा होगी। कौन सी होगी? बेटी पैदा होगी। ठीक है, जब XX मिलेगा तो। और ये Y और ये X जब मैच होगा तो यहाँ से बेटा पैदा होगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड है? आपके पिता पे डिपेंड है कि Y जो है, अगर Y ट्रांसफ़र करते हैं तो वो क्या होगा बताइए? लड़का होगा। और अगर X ट्रांसफ़र करते हैं तो XX हो जाएगा, जिसकी वजह से लड़की होगी। ये पिता के गुणसूत्र पर डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। 63 क्या बोलता है कि ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ECG जो है आपका हृदय, किसकी, जो हार्ट होता है ना, हार्ट की गतिविधि को दर्शाता है। कौन? हृदय। ओ सॉरी, ये ECG। चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त को क्या कहते हैं? तो इस्कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। 65 क्या बोलता है कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? हिपेरिन जो है वो रक्त में प्रतिस्पंदक का पदार्थ है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। 66 क्या बोलते हैं? कटे हुए सेब का भूरा होने के कारण सेब में उपस्थिति होती है। तो क्या होता है जब वो भूरा होता है? किसके कारण से होता है? तो आयोडीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण सेब भूरा होता है। वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सा है? तो विलुप्त जो जंतु प्रजाति है वो कौन सा है? डोडो पक्षी है। कौन है? डोडो पक्षी है जो विलुप्त प्रजाति है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। कायिक जनन पाया जाता है। तो कायिक जनन किस में पाया जाता है? तो आलू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आलू में कायिक जनन पाया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं नर और मादा युग्मक के संयोजन को।
वहीं क्वेश्चन नंबर 70 की देखते हैं कि एक लिंगी पुष्प है, जो एक लिंगी पुष्प है उसे क्या कहते हैं, तो मक्का को क्या कहते हैं, एक लिंगी पुष्प पुष्प बोलते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे मोटिवेट करने का काम कीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 71 चलते हैं, क्या बोलता है कि श्वसन क्रिया में निर्माण होता है, तो श्वसन क्रिया जो है वो क्या निर्माण करता है, तो ऊर्जा निर्माण करता है। क्या करता है, ऊर्जा को निर्माण करता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। 72 क्या बोलता है कि श्वसन में शर्करा क्या काम होता है, तो शर्करा जो होता है वो ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। अमाशय में भोजन का पाचन किसके माध्यम से होता है, तो अमाशय में जो भोजन का पाचन जो होता है वो किसके माध्यम से होता है, अमल्य माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है, अमल्य माध्यम से होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 74 की तरफ। 74 क्या बोलता है, अणाणु का निषेचन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो फैलोपियन ट्यूब के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। 75 क्या होता है, फूल गोभी, यहाँ देखो फूल भोगी लिख रखा है, ये गलत लिख रखा है। फूल गोभी खाने योग्य भाग कौन सा होता है, तो उसका जो पुष्पक्रम जो होता है फूल गोभी का वो खाते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पक्रम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है, तो सही आंसर क्या होगा, सेरिब्रम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। मूत्र दुर्गंध होता है देता है, तो मूत्र जो है आपका यूरिन जो है वो उसमें स्मेल आने का रीज़न क्या होता है, यूरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, यूरिया के कारण आपके यूरिन में क्या होता है, स्मेल आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। 78 क्या बोलता है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो यूरिया किस में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो आप मूत्र में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मूत्र, यूरिन में सबसे ज़्यादा यूरिया पाया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। श्वसन क्रिया में निर्माण क्या होता है, तो श्वसन क्रिया में जो आपका ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। 80 क्या बोलता है कि रक्त दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, तो प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं, स्पीगैमो मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीगैमो मैनोमीटर कहते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। 81 क्या बोलता है कि जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर पाता है, तो सही आंसर क्या होगा, वृक्क जो है वो काम नहीं कर पाता है। कौन नहीं कर पाता है, वृक्क। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। 82 क्या बोलता है कि कालजार ज्वर का संचरण होता है, तो किसके द्वारा होता है, सिकता मक्खी के काटने से होता है। किसके द्वारा होता है, सिकता मक्खी के काटने से होता है। वहीं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 83 की तरफ। 83 क्या बोलता है कि मानव रक्त का रंग लाल होता है, वो कैसे होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो मानव का जो ब्लड होता है वो रेड क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड क्या होता है, रेड होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। वयस्क व्यक्ति की हद धड़कन दर क्या होता है, तो सही आंसर क्या होगा, प्रति मिनट 70 से 80 बार धड़कता है। कितनी बार धड़कता है, प्रति मिनट 70 से 80 बार हमारा हृदय जो होता है क्या होता है, धड़कता है। ठीक है, जैसे पर कहते हैं 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, मेनली ये होता है, लेकिन 70-80 अप्रोक्स बोला गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 की तरफ। ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है, तो ये अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। कौन, ईसीजी। वहीं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। 86 क्या बोलता है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा, इस्कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्कीमिया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 87 की तरफ। 87 क्या बोलते हैं कि रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है, तो हिपेरिन जो है उसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, हिपेरिन। ये भी सारे क्वेश्चन हमने पीछे देख रखा था। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं। 88 क्या बोलता है कि कणिकाओं जैसे कार्पसल कहते हैं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम। क्वेश्चन नंबर 88 क्या बोलता है कि कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं, तो सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीरम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। 89 क्या बोलता है कि रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है, तो रुधिर कैंसर का जो दूसरा नाम है वो ल्यूकीमिया जो है वो राइट आंसर होगा। क्या होगा, ल्यूकीमिया। वहीं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। 90 क्या होता है कि पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती है जाके, तो सही आंसर क्या होगा, प्लीहा में नष्ट हो जाती है। कहाँ पे, प्लीहा में नष्ट हो जाती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। 91 क्या बोलते हैं कि लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जो जीवन काल होता है लगभग कितना समय का होता है, सही आंसर याद रखना। जो रेड ब्लड जो होता है हमारा, उसका जो लाइफ टाइम होता है 100 से 120 दिन का होता है। कितना होता है, 100 से 120 दिन।
चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं 92 की तरफ। संक्रामक रोग सारस का पूरा नाम क्या है? तो सही आंसर क्या होगा? सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्या है? संक्रामक रोग का पूरा नाम है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ चलते हैं। 93 क्या बोलता है कि होमो सैपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो होमो सैपियंस का पद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मानव बुद्धिमान है। क्या है? मानव बुद्धिमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। 94 क्या बोलता है कि जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो जीवन रक्षक जो हार्मोन है उसको क्या कहते हैं? तो एंड्रिनल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रिनल को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। 95 क्या बोलता है कि पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? तो पत्तियों का जो रंग होता है वो पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? पीला होता है। वहीं क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं। 96 क्या बोलता है कि पेड़ों व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है, किस उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ चलते हैं। 97 क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए? CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, इतना कुछ आपकी जरूरत होता है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। वहीं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। 98 क्या बोलता है कि लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है उसे क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा? टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चलते हैं। 99 क्या बोलता है कि एंजाइम की रचना होती है तो इसके किसके द्वारा होती है? तो एमिनो एसिड, जिसे एमिनो अम्ल बोलते हैं, उसके द्वारा एंजाइम की रचना होती है। इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या बोलता है? पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाता है तो किस में बदल जाता है? तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? एमिनो एसिड में बदल जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन था इस वीडियो का। ठीक है, अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नई नई वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, साथ ही चैनल को के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बेल आइकन दबाने से क्या होगा? आपके पास जो भी नई नई वीडियो होंगी मेरे पास अपडेट आपके पास चला जाता रहेगा। जैसे मैं अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। साथ ही चैनल को लाइक कर लीजिएगा, कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। जितना चैनल सब्सक्राइब होगा उतना मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए डेली लाता रहूँगा। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।